चलिए तो नमस्कार सब लोगों को। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। और सबसे पहले आज की क्लास हम आपको शुरू कर रहे हैं एक सुंदर से कोटेशन के साथ। तो आइए हम शुरू करते हैं। कहा जाता है ना संघर्ष ना मुश्किलें फिर क्या मजा है जीने में, ना संघर्ष ना मुश्किलें फिर क्या मजा है जीने में, तूफान भी थम जाएगा, तूफान भी थम जाएगा अगर लक्ष्य होगा सीने में, अगर लक्ष्य होगा सीने में। तो आइए हम आज की क्लास इसी दो कोटेशन की लाइन के साथ शुरुआत करते हैं। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप देख सकते हैं, मैंने लिखा भी है धमाकेदार क्लास होने वाला है और वो भी स्पोकन क्लास शुरू करी है आज से हम। और स्पोकन क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे कैसे हमें अंग्रेजी बोलना है और अंग्रेजी बारे में हम चर्चा करेंगे। आज पहला दिन है तो हम कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहेंगे कि आखिर हमें अंग्रेजी बोलने के लिए जरूरत क्या पड़ती है। क्या सही में आप भी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? क्या आपका भी सपना है अंग्रेजी बोलने का? क्या रियली आपके अंदर कहीं ना कहीं कसक है कि हम भी अंग्रेजी बोलते सर मजा आता? तो क्या सही में आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं? अगर हाँ, अगर आपका जवाब आता है कि हाँ सर हम भी बोलना चाहते हैं, तो ऑफकोर्स आप जुड़िए इस सेशन से। और लगातार क्लास स्पोकन का चलने वाला है। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर आप स्पोकन क्लास ऑनलाइन पढ़ाइए ताकि हम लोग दूर दराज कहीं भी रहें तो आपके क्लास के माध्यम से कुछ चीजें हम सीख जाएं, ताकि हम डेली लाइफ में रोज जिंदगी में जो यूज करते हैं उन सेंटेंसों को हम यूज कर सकें। तो आइए हम शुरुआत करेंगे आज। और आपके क्लास में स्पोकन क्लास में हम तो पहला ये बात हम सबसे पहले बताएंगे आपसे कि हम शुरुआत कैसे करते हैं। क्या सपना है इंग्लिश बोलने का, तो आखिर क्या करें हम और क्या नहीं करें, और करना है तो आखिर क्या करना है। तो कुछ चीजें हम शेयर करेंगे आपके साथ कि करना क्या है और क्या नहीं करना है। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो और देखते हैं कि स्पोकन क्लास में क्या इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लिए स्पोकन क्लास। देखो सबसे पहले तो बात आप पहले प्रोनाउंसिएशन देखना। स्पोकन क्लास नॉट स्पोकन, स्पोकन क्लास। दिस इज द स्पोकन क्लास नॉट दिस इज स्पोकन क्लास, है ना। ये आपका स्पोकन क्लास है। बहुत सारे बच्चे हैं जो आज भी एसेंट में कंफ्यूजन है। बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जहां हम अक्सर कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं। सही से हम एसेंट का उच्चारण नहीं कर पाते, उसका एसेंट नहीं कर पाते हैं, प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पाते हैं। तो हम कुछ बातें करेंगे कि पहली बात आप मन में एक बात रखिए, मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, इस चीज को पहले मन में उसको क्लियर कर लीजिए कि मेरे अंदर सर है। वो क्या है आपके अंदर? ये देखिए मैं बोर्ड पे एक लाइन लिख रहा हूं और जब तक आपके दिल में चलता रहेगा ना, उम्मीद करते हैं कि जबरदस्त आपके अंदर वो एनर्जी बनी रहेगी और एनर्जी के साथ आप अंग्रेजी सीखने का प्रयास करिएगा। तो एक बात है, ये दिल से पूछिएगा, अगर ये चाहता है कि अंग्रेजी बोले तो एक लाइन याद करिए अपनी लाइफ में। क्या याद करना है कि सर ये आप लाइन याद कर लेंगे, आई कैन टू, आई कैन टू, आई कैन टू। व्हाट कैन डू? आई कैन डू सर, मतलब मैं कर सकता हूं। यानी कि आपको स्पोकन बोलने की जो मन में जो इरादे लिए हैं, जो आपके अंदर इंटेंशन है इसके प्रति कि सर आई कैन स्पीक इंग्लिश विद फ्लुएंटली, यू नो, फ्लुएंटली अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। मतलब फ्लुएंटली का मतलब धारा प्रवाह, बिना रोके टोके बोलना चाहते हैं, तो आप इस क्लास से बिल्कुल जुड़े और हम आपको बताएंगे कि आपको करना क्या क्या होगा। तो आपको सबसे पहला कोटेशन मैंने दिया कि आप पहले दिल और दिमाग में, माइंड में पॉजिटिव हो जाइए और लिखिए सर आई कैन डू, सर आई कैन डू, आई कैन डू। फील करिए आई कैन डू, मन में चलना चाहिए। इंग्लिश बोलने वाली बात है, मैं अंग्रेजी बोलूंगा, इट मींस आई कैन स्पीक इंग्लिश। सर आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। जितनी बार आप बोलोगे उतनी बार अंदर से एक हौसला आता है, एक जज्बा आता है, और वही हौसला, वही एनर्जी आपको स्पोकन बोलने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हम चाहेंगे कि वो जो जज्बा आप अंदर दबाए रखे हैं ना, मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आपके अंदर वो जज्बा है, हर बच्चे के अंदर है, ऑलरेडी है। मुझे उम्मीद है और पूरा विश्वास है I can speak English. Of course you can speak English because nothing is impossible in this world. Everything is possible. लेकिन कब? जब हम अपने आप को एनर्जेटिक रखेंगे, हम अपने आप को एक्साइटेड रखेंगे, एक्साइटेड रखेंगे, एक्साइटेड, है ना। अपने अंदर एक्साइटमेंट चाहिए, मतलब इतनी उत्सुकता कि हाँ मुझे सीखना है, एक जज्बा है सीखने का, उस तरीके से एक्साइटमेंट होगा ना, तो मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आप इंग्लिश बोल लोगे। इट मींस
यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन बी अ गुड स्पीकर, यू कैन बी अ गुड स्पीकर। आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं, आप अंग्रेजी बोल सकते हैं, बट क्या है ना, एक डर है, एक हेजिटेशन है मन में कि सर मुझसे नहीं होने वाला है। आपको किसने कहा ये बात कि आपसे नहीं होने वाला है? मैं बता रहा हूं ना, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप बोल सकते हैं, क्योंकि आपने कभी एहसास नहीं किया खुद से, आपने कभी फील नहीं किया कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं। कभी एहसास करके देखिए, कभी दिल से पूछिए कि आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स दिल की आवाज सुनिए, आप अंदर से आवाज आती है, ऑफ कोर्स आप कर सकते हैं। अगर क्यों नहीं कर सकते हैं भाई, ये कौन सी बड़ी बात है कि नहीं होने वाली है? क्या इंग्लिश बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है? नो 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 नो, बिल्कुल नहीं। इंग्लिश इज फनी लैंग्वेज यार, इंग्लिश इज फनी लैंग्वेज। ऑफ कोर्स हंसते बोलते हम लोग सीखते हैं इंग्लिश, ऑफ कोर्स आप भी सीख सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले बात कि मैंने क्या कहा कि अपने मन में, अपने दिलो दिमाग में लिख लीजिए कि सर आई कैन डू, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ये भी आप ऐड कर लीजिए, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। जितनी बार बोलोगे उतनी बार ये एनर्जी देता है कि सर आई कैन स्पीक इंग्लिश। किसने कहा कि नहीं बोल सकता हूँ? आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं बोल सकता हूँ। मेरे अंदर है वो हिम्मत, मेरे अंदर है वो एनर्जी, मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ सीखने के लिए। ऑफ कोर्स आप सीखोगे। बस एक बात और, कुछ बातें और आपके साथ मैं बताऊंगा। देखो, मन में जो आ रहा है ना निगेटिव, उसको निकाल लो आप। मन में जो निगेटिव आ रहा है ना कि सर मुझसे नहीं होने वाला है, नहीं, ये आप जो सोच रहे हो ना बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आप सोचो कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू। मैंने कहा पहले आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ। दूसरी बात कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, सर मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, क्यों नहीं बोलूंगा? ये जब आपके अंदर बार बार कभी आप बार बार इस चीज को रिपीटेड करो, रिपीटेशन करो आप कि सर आई कैन डू, आई कैन डू, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश। ऑफ कोर्स यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप बोल सकते हो, लेकिन निगेटिव जैसे आता है उसको मन से हटाओ, अपने दिल से हटाओ उसको, क्योंकि आपको बोलना है इंग्लिश, सीखना है। मैं अक्सर बच्चों को एग्जांपल देता हूं कि छोटे से माचिस के डिबिया में कुछ भी कैपेसिटी नहीं है, लेकिन आग लगाने की जरूर क्षमता है उसमें। एक तिल्ली मैच बॉक्स में ना एक जो स्टिक है उसका ना पूरी दुनिया को जलाने की क्षमता रखता है। यार यू आर ग्रेट, आप ग्रेट हो, आप कुछ भी कर सकते हो। आपके अंदर मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी आग लगा दोगे अंग्रेजी बोलकर के। इस समाज में आपको भी बोलना है, बस मन में एक होना चाहिए, आई कैन डू, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं बोल सकता हूँ। तो पहली बात कि आप अपने मन में ये बात रख लें। दूसरी बात कि जो मन में आपके हेजिटेशन है कि सर मुझसे नहीं होने वाला है, शायद उम्मीद करते हैं कि इसको हटाओ आप। इसको जिस दिन हटा दोगे ना, आप बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। कि किसी ने अगर कह दिया कि तुमसे नहीं होने वाला है, तो ये तो सबसे बड़ी गलती है। आप उसकी बात मत सुनिए। मैं कहूँगा कि आप दूसरों की बातों को केयर नहीं करिए, बस अपने अंदर कभी एबिलिटी को झांकिए, कभी देखिए अंदर खुद से, अपने आप में कभी फील करिए क्या मेरे अंदर है या वो नहीं है, मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। खुद से पूछिए कभी, क्या कभी पूछे आप? शायद मुझे लग रहा नहीं पूछोगे आप, तो खुद से पूछिए आप कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ या नहीं बोल सकता हूँ। देखो, सपने बना के रखना अलग की बात है, बट सपने को पूरा करना इसके लिए अलग की बात होती है। सपने को पूरा करना है तो आपको थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा, और मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हो। और आप नहीं बल्कि जितने बच्चे हैं जो चाहते हैं अंग्रेजी बोलना, जिनके मन में कसक है अंग्रेजी बोलने का, तो आप बिल्कुल बोल सकते हो। कभी सोचो, एक छोटा सा बच्चा आपके सामने इंग्लिश बोलता है, कुछ बोल के चला जाता है, बड़ी शर्म आती है यार, बहुत दुख होता है कि अगर मैं भी कुछ नॉलेज, मेरे पास भी कुछ नॉलेज होता ना इंग्लिश का, मैं भी दिखा देता, अरे मेरे पास भी है, बट क्या करोगे यार, बड़ी हम शर्म से वहीं पे झुक जाते हैं, कुछ नहीं बोल पाते हैं, अगला बोल के चला जाता है, मुंह देखते रह जाते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, ये समस्या अब नहीं आने वाली है। आप आज से मेरे क्लास से जुड़िए और मैं आपको सिखाऊंगा इंग्लिश बोलना, और गारंटी के साथ देता हूं कि जो बच्चे कंटिन्यू और क्लास ज्वाइन करते हैं, कंटिन्यू और पढ़ाई करते हैं, कंटिन्यू और मेरे वीडियो अगर वॉच कर रहे हैं आप, तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुत सारी चीजें, हर छोटे छोटे बारीकी चीजों को मैं इसमें डील करने वाला हूं। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड था कि सर स्पोकन क्लास में कुछ ऐसा हम लोग को पढ़ाइए ताकि हम लोग सीख सकें, और मैं उसी के लिए आपके साथ खड़ा हूं, आपके साथ लेके आया हूं वीडियो, और डेली आपको मिलने वाला है। अब
इसके पहले मैंने जो भी वीडियो बनाया था आपको मोटिवेशनल कुछ वीडियो बच्चों के लिए मैंने बनाया था, आप लोगों ने बहुत प्यार दुलार दिया था, अच्छा लगा। लेकिन अब स्पोकन में हम लोग कुछ अलग करना है, एकदम धमाकेदार स्टार्ट होने वाला है क्लास। और अभी से सब लोग जितने लोग हैं, जितने लोग, अब मैं एक बात कहूँगा, जितने लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं अपने कमेंट सेक्शन में जाएंगे और लिखेंगे सर आई कैन डू, आई कैन स्पीक इंग्लिश। बिल्कुल, अगर आपने कमेंट सेक्शन में लिखा कि सर आई कैन स्पीक इंग्लिश, ऑफकोर्स रियल में बता रहा हूँ, आप यू कैन स्पीक इंग्लिश एंड यू कैन बी अ गुड स्पीकर, बन सकते हैं आप अच्छे स्पीकर। तो आज जो वीडियो आप देख रहे हैं एकदम एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ देखेंगे और मैं बता रहा हूँ कि आप सीखोगे। मेरा कहना कभी गलत नहीं हो सकता, आप सीखोगे। बस एक खुद से फील कर लेना कि सर आई कैन डू, सर आई कैन स्पीक इंग्लिश, सर आई वांट बी अ गुड स्पीकर, सर आई वांट बी अ गुड स्पीकर। ऑफ कोर्स यू कैन बी अ गुड स्पीकर यार, बन सकते हो आप। लेकिन सोचते नहीं हो, कभी खुद को कमजोर फील कर रहे हो, खुद को अपने आप को वीक फील कर रहे हो, अपने अंदर के कमियों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हो। यही तो सबसे बड़ी कमी है। ढूंढो ना अपने अंदर, देखो ना आपके अंदर क्या कमियां हैं। जिस दिन कमियां फील होगी ना कि सर मेरे अंदर ये कमी है, मेरे वीकनेस ये है, उम्मीद करते हैं कि उसको आप इंप्रूव करने का प्रयास करोगे। लेकिन ढूंढोगे तब तो, कभी सोचोगे कि आखिर क्या कमी है, कभी सोचे हो क्या? नहीं सोचे हो ना, सोच लो एक बार कि हमारे अंदर कमी क्या है। मैं बता रहा हूं कि मैं भी आपके जैसा ही एक विद्यार्थी था, मुझे तो इंग्लिश से सख्त मतलब क्या कहें हेटनेस थी, मतलब डर था, एक फियर थी, हेजिटेशन था, आपसे कहीं ज्यादा था। लेकिन समय बदला, संघर्ष किया, आज आपके सामने है और बोलना, सीखना, लिखना, ये तीनों चीजें आपको मैं बिल्कुल आसानी से इजी वे तरीके से सिखाऊंगा और कर सकता हूं ये, क्योंकि मैंने लगातार अपने लक्ष्य की तरफ एक मन में सेट किया कि मुझे करना है, आई कैन डू, और मैंने किया और आज सक्सेस हूं। तो आप भी चाहते हैं ना सक्सेस होना, इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना? बिल्कुल, सबकी आवाज आती है, दिल से पूछोगे ना, आपको आती है यार, क्यों नहीं सर, आप कह दी इतना बात तो मैं तो बिल्कुल बोलने के लिए रेडी हूं। लेकिन बोलने के लिए रेडी नहीं होना है, बल्कि उसके साथ साथ आपको प्रैक्टिकल करना जरूरी है। प्रैक्टिस मैक्स द मैन परफेक्ट, बिना प्रैक्टिकल के कुछ नहीं होने वाला है। तो प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। कैसे प्रैक्टिकल करेंगे हम? कैसे शब्दों को, कैसे सेंटेंसेस को हम लोग, एक सेंटेंस को हम प्रैक्टिकल करेंगे, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। और कुछ चीजें और बता दें, बहुत सारे से बच्चे डाउट में रहते हैं कि सर ग्रामर का नॉलेज नहीं है मेरे पास, क्या मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ? या बिल्कुल बोल सकते हो यार, मैं बता रहा हूँ। क्या हिंदी बोलते हो तो क्या हिंदी ग्रामर का नॉलेज कहीं शुरू से पढ़े हो? क्या नहीं पढ़े हो ना? क्या भोजपुरी या अदर लैंग्वेज जो भी आपको समाज, जहाँ जिस माहौल में रहते हो, क्या उसको कहीं क्लासेस की हो? क्या नहीं की हो ना? लेकिन आप बोल सकते हो कि नहीं? बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बिल्कुल बोलते हो। तो बोलते हो, उम्मीद करते हैं कि बोलते हो आप तो इस चीजों को समझ सकते हो। बस एक चीज, हम अपने इन्वायरमेंट को, थोड़ा सा परिवेश को बदलें और प्रैक्टिकल करना ज्यादा शुरू करें। अगर हम उम्मीद करते हैं कि प्रैक्टिकल ज्यादा करना शुरू करते हैं, मैं जो चीजें बता रहा हूं उसको प्रैक्टिकल डेली लाइफ में डेली करते हैं, ऑफ कोर्स यू कैन बी अ गुड स्पीकर। मैं बार बार कहूंगा ये बात, यू कैन बी अ गुड स्पीकर, बन सकते हो आप। लेकिन अब हमें करना क्या होगा, कैसे क्या करना होगा, कौन चीज जरूरी है स्पोकन के लिए, स्पोकन क्लास के लिए, ताकि हम उसको याद करें और धीरे धीरे हम यूज करना शुरू करें। तो इस क्लास में मैं आपको छोटे छोटे सेंटेंस को सिखाऊंगा, वर्ड्स जो अक्सर हम लोग कॉमनली डेली लाइफ में यूज करते हैं उसको सिखाऊंगा, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे सेंटेंस मिलने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आप डेली लाइफ में डेली किसी न किसी से बात करते हैं, चर्चा करते हैं, वैसे सभी सेंटेंस सामने आने वाले हैं। ऑफ कोर्स यू कैन बी अ गुड स्पीकर, आप बन सकते हो। बस आप ज्वाइन करो क्लास को। और मैंने पहले ही कहा कि लास्ट में मैं ये बात कहूंगा जरूर कि आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना आई कैन स्पीक इंग्लिश सर, ताकि मुझे पता चले कि हमारे बच्चे कितने हैं जो सिंसियर हैं और सही में आप सीखना चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना आई कैन स्पीक इंग्लिश, बिल्कुल, ताकि मुझे आपके कॉन्फिडेंस लेवल को, आपके अंदर की जिज्ञासा, जो क्यूरियोसिटी होती है, जो आप जो एक्साइटेड है इसके प्रति, वो मुझे पता चलेगा कि रियल में आप एक्साइटेड हैं सीखने के प्रति। तो मैं उसी एक्साइटेड के साथ मैं आपको पढ़ाऊंगा वो बातें और चीजें सिखाऊंगा, ताकि आप भी अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे और दूसरे से चैट कर सकते हैं, इंग्लिश में बात कर सकते हैं, टॉक, कोई दिक्कत नहीं होगा। विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन टॉक विद अनदर पीपल एंड ऑफ कोर्स यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम इन योर डेली लाइफ। आप बिल्कुल कर सकते हो, बट वही बात मैंने कहा कि प्रैक्टिस करना तो पड़ेगा।
बिना किए तो नहीं होने वाला है, तो प्रैक्टिस करेंगे। क्या जाता है, जब सब कुछ हो रहा है तो प्रैक्टिकल कौन सी बड़ी बात है, प्रैक्टिकल भी करेंगे हम। करोगे ना, बिल्कुल एकदम बिल्कुल करना ही होगा, करेंगे धीरे हम बहुत कुछ सीख जाएंगे। तो हम क्लास में मैंने पहले क्या कहा आपको कि आपको करना है कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है। दूसरी बात, हेजिटेशन जो मन में है उसको निकालो। घर पे मैं जो वीडियो दे रहा हूँ, जो बना रहा हूँ, उसको घर पे जो मैं देने वाला हूँ उसको प्रैक्टिकल करना शुरू करना। धीरे धीरे उम्मीद करते हैं कि आपका इंग्लिश इंप्रूव होगा। और आज जो पहला क्लास है मैंने आपको समझाया, बताया कि करना क्या है और कैसे आपको सीखना है। वो चीज़ें मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा, जो क्लास कल शुरू होगा, जिसमें मैं कुछ बेसिक चीज़ें पढ़ाना शुरू करूँगा शुरू से बिल्कुल। जो अगर बनना चाहते हैं जीरो से हीरो तो ज्वाइन करें इस क्लास को, जहाँ मैं स्पोकन क्लास से जीरो से आपको हीरो बनाने का प्रयास करूँगा। और कुछ चीज़ें मैं बताऊँगा। एक चीज़ और समझ लेना, एक छोटी सी लास्ट में स्टोरी याद आती है जिसे मैं आपको सुनाता हूँ, बताता हूँ। संघर्ष तो करना पड़ेगा। एक बार एक छोटा सा लड़का अपने गुरु के पास जाता है, सुनना ध्यान से। एक छोटा सा लड़का अपने गुरु के पास जाता है और कहता है कि गुरुजी मुझे जो आपके पास ज्ञान है ना, जितना ज्ञान है वो मुझे जल्दी से दे दीजिए। समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो बच्चा गया और कहा अपने गुरु से कि जितना आपके पास ज्ञान है ना वो मुझे दे दीजिए। गुरु ने कहा कि बिल्कुल बिल्कुल, तुम्हें जो भी मेरे पास नॉलेज है तुमको दे दूंगा। लेकिन उसने कहा, लड़का बहुत ही मतलब रेस्टलेस था, बेचैन था। उसने कहा कि मैं ज्यादा वक्त देने वाला नहीं हूँ, आप मुझे जल्दी दे दीजिए, मैं जल्दी सीख जाऊं ताकि आपके जैसे जल्दी मैच्योर हो जाऊं। गुरु ने कहा कि ठीक है बेटा, एक काम करते हैं, चलते हैं नदी की तरफ घूमने के लिए। और नदी की तरफ लेके जाते हैं, और नदी की तरफ जब लेके जाते हैं तो वहां पे उस बच्चे को एक छोटे से उस नदी में अंदर वो एंट्री करते हैं साथ में लेकर के, और उस बच्चे को पानी में, मतलब चेस्ट तक पानी होता है उसमें, उसको डुबो देते हैं। उसके सिर को नीचे की तरफ दबाते हैं। समझना मैं क्या करना चाहता हूँ। सिर को नीचे की तरफ दबाते हैं। जब बच्चा नीचे की तरफ पानी में दबता है तो बेचारा बिल्कुल रेस्टलेस हो जाता है, बेचैन होता है। कहता है गुरुजी क्या कर रहे हो आप, जान ले रहे हो क्या मेरी, क्या आप जान लोगे, क्या यही ज्ञान मुझे दे रहे हो आप। लड़का बिल्कुल परेशान हो गया, कहा कि सेवनी मुझे बचाइए आप। जब गुरु ने ऊपर निकाला तो उस लड़के ने कहा, गुरुजी क्या आप कर रहे थे, मैंने कहा था ज्ञान देने के लिए और आप मेरी जान लेने तुले हुए हैं। तो गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, जितनी तड़प तुम्हें पानी में जान बचाने के लिए हो रही थी ना, उतनी ही संघर्ष और तड़प मैंने किया है, तब ज्ञान मिला है। यानी कि तुम्हें अगर चाहिए जल्दी तो असंभव है, ज्ञान इतना आसानी से और इतना जल्दी नहीं मिलता है। बल्कि अगर आप सही में इंग्लिश बोलना चाहते हैं, समझना बात मैंने क्यों कहा, अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आप भी वक्त देंगे, समय देंगे, अकॉर्डिंग टाइम। ऑफ कोर्स हम लोग कुछ न कुछ अपने आप में परिवर्तन ला ही देंगे और हो जाएगा। क्यों नहीं होगा यार, सब कुछ संभव है, हो सकता है। चलिए, तो आज के लिए वीडियो में हम इतनी रन देंगे, बट कल की क्लास आप नहीं छोड़ेंगे। कल की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाला है, जहां हम शुरू करने वाले स्पोकन क्लास आप सब लोग के साथ, और अच्छे से पढ़ाने के लिए और अच्छा से आपको देने के लिए तैयारी करेंगे हम, ताकि आप कुछ अच्छा कर पाए। बिकॉज आई वॉन्ट टू बी यू गुड स्पीकर। मैं चाहता हूं कि आपको एक अच्छा स्पीकर बनाऊं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप बनना चाहते हैं, ऑफ कोर्स थोड़ा सा संघर्ष, स्ट्रगल करना शुरू करें, ऑफ कोर्स हो जाने वाला है। चलिए, आज के लिए वीडियो में इतना ही रहेगा, लेकिन जाते जाते मैं जरूर कहूंगा कि जो भी बच्चे हमारे नए जुड़े हुए हैं, ये जो भी बच्चे देख रहे हैं हमारे इस वीडियो को, आप अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, कमेंट कर दें। और लास्ट में बात याद दिलाऊंगा कि जो भी आपको क्यूरियोसिटी है सीखने का, तो कमेंट बॉक्स जरूर लिखना आई कैन स्पीक इंग्लिश, ताकि मुझे पता चले कि आपके अंदर जज्बा और जिज्ञासा है, एक्साइटेड है इंग्लिश सीखने के लिए। तो मैं उस तरह के वीडियो आपको लाऊंगा और कल से आपका क्लास नया शुरू करूंगा। चलिए, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद सर।